हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग मटेरियल को थोड़ा आगे ले जाते हैं। लास्ट टाइम हमने जो कंसेप्ट ख़त्म किया था दैट वाज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू। क्या मैंने आपको ये बात बताई थी कि ईओक्यू का मतलब क्या होता है सर? ईओक्यू का मतलब होता है क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड। quantity to be ordered in a single order. Quantity to be ordered in a what? Single order. यही होता है ना EOQ। अगर फॉर्मूला से करते हैं तो EOQ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम आता है। देखते हैं EOQ पे मैंने आपको कुछ अजम्पशंस बताए थे, याद है कि सर एनुअल रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, परचेज प्राइस पता होना चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट पता होना चाहिए, कैरिंग कॉस्ट पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें फिक्स्ड होनी चाहिए। और उसमें एक अजम्पशन था कि देयर इज नो लीड टाइम। ईओक्यू का वन ऑफ द अजम्पशन इज नो लीड टाइम। और लीड टाइम का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? लीड टाइम का मतलब क्या था बताओ ना? डिलीवरी टाइम। मतलब डिलीवरी टाइम इज व्हाट? डिलीवरी टाइम इज 0। और मैंने आपको बताया था कि ये अजम्पशन ठीक नहीं बैठता। व्हाट डू यू मीन बाय डिलीवरी टाइम इज 0? मीन्स कि आपका जो सप्लायर है जिससे आप मटेरियल ऑर्डर करोगे वो आपके आसपास ही है। जब भी ऑर्डर करोगे माल तुरंत पहुंचेगा। क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है कि आपका जो रॉ मटेरियल का सप्लायर है वो आप ही के यहाँ हो? क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है? मोस्टली नो। मतलब सप्लायर हमारे नज़दीक नहीं रहता। मतलब हम जब माल मंगाएंगे और हमको जब उस माल की डिलीवरी आएगी, क्या उन दोनों डेज में कुछ अंतर रहेगा? क्या लगता है आपको? क्या उन दोनों डेज में कुछ डिफरेंस रहेगा? जैसे आपके पास एक मोबाइल है और आपको एक और मोबाइल खरीदना है तो आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे ऑर्डर करते हो, तो आज ऑर्डर करोगे तो 4 दिन लग रहा है नया मोबाइल आने के लिए। सो इज डिलीवरी टाइम 0? नो। आपका फोन पूरा खराब हो चुका है, नया फोन आने में कितना दिन लगेगा बताओ? 4। तो क्या आप 4 दिन बिना फोन के रहोगे? नहीं सर, फोन तो चाहिए ना, कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा अगर आपका फोन खराब हो गया है तो, कि भाई 4 दिन तो यूज हो। वैसे ही मटेरियल्स के साथ भी होता है। व्हेन यू आर हैविंग डिलीवरी टाइम, व्हेन यू आर हैविंग लीड टाइम, योर ऑर्गेनाइजेशन, योर फैक्ट्री हैज टू मेंटेन सम स्टॉक लेवल्स। जब लीड टाइम होता है, नो लीड टाइम तो होता ही नहीं, डिलीवरी टाइम तो होगी ही। और जब डिलीवरी टाइम होगी ही तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या रखना पड़ेगा अपने पास? स्टॉक लेवल्स रखने पड़ेंगे, स्टॉक्स मेंटेन करना पड़ेगा। इसको आप इन्वेंट्री लेवल भी बोल सकते हो। मतलब क्या होता है सर? कि गोडाउन में माल पड़ा होना चाहिए। गोडाउन में हमारे पास माल पड़ा रहना चाहिए क्योंकि लीड टाइम होता है। तो यही समझना है कि सर कितना माल रखना है, यही सब समझना है। चलते हैं आगे। तो मैं कह रहा हूं कि डिलीवरी टाइम 0 नहीं होता, लीड टाइम होता है। लीड टाइम होता है। और जब भी आप स्टॉक लेवल्स करेंगे तो कुछ कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे जब भी मैं बोलूंगा रीऑर्डर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी बताओ ना? रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है सर? सेम ये वाला, क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड इन अ सिंगल ऑर्डर। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब जब भी माल मंगाओगे तो क्या मंगाओगे? रीऑर्डर क्वांटिटी। जो ईओक्यू है वही आरओक्यू है। कितना माल मंगाना है? रीऑर्डर क्वांटिटी। कब मंगाना है? कब मंगाना है उसको हम बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है सर? लेवल एट विच, दिस इज लेवल एट विच
materials are to be ordered, materials are to be what ordered। वो लेवल जहां पे, क्या बोल रहा हूं मैं, वो लेवल जहां पे आप माल मंगाओगे उसको रीऑर्डर लेवल बोलते हैं। द लेवल एट विच यू आर गोइंग टू रीऑर्डर योर मटीरियल्स। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, आपने रोटी सब्जी मंगा रखी है, तो आपने 3 रोटी मंगाई थी और आपको और रोटी खानी है, तो बताओ नया रोटी का ऑर्डर कब दोगे? लास्ट रोटी खत्म होने पर या जब दूसरी चल रही होगी तब? क्योंकि आपको भी मालूम है कि वेटर को ऑर्डर देंगे तो 5-10 मिनट लगाएगा वो रोटी लाने के लिए। तो हम क्या करेंगे सर, दूसरी जब चल रही है तभी उसको बोल देंगे कि बाय द टाइम वो आए तो हमारी तीसरी खत्म हो जाए। लास्ट खत्म होने पे नहीं देते ना सर। कौन से लेवल पे नया माल मंगाओगे उसको बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। क्या बोलते हैं उसको? रीऑर्डर लेवल। द लेवल एट विच यू आर गोइंग टू रीऑर्डर द मटीरियल। कितना रीऑर्डर करना है सर? रीऑर्डर क्वांटिटी। आगे चलते हैं। जब भी वर्ड आएगा एवरेज, तो इसको हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं, इसको हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं। और एवरेज का मतलब होता है सर मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2। जब आएगा तब बताता हूं, मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2। बात समझ आती है? कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखने हैं। फिर एक और टर्म मैंने आपको बताया था लीड टाइम वाला। एक और टर्म मैंने आपको बताया था, कौन सा वाला बताओ ना? लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब क्या होता है भाई? लीड टाइम का मतलब क्या होता है? डिलीवरी टाइम। लीड टाइम का मतलब क्या होता है? डिलीवरी टाइम। व्हाट इज डिलीवरी टाइम? द टाइम टू गेट द डिलीवरी ऑफ गुड्स। It is the difference between placing order and receiving goods. Placing order and receiving goods, इसके बीच का जो ये गैप है उसको हम लीड टाइम बोलते हैं। ये कुछ टर्म्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। ये कुछ टर्म्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। लीड टाइम समझा? लीड टाइम क्या होता है? नेक्स्ट, तो आपको ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 टर्म्स आपको याद रखना है। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं सर? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हमारे स्टॉक लेवल्स। देखते हैं, जैसे मेरी फैक्ट्री है, मेरी क्या है बताओ ना? मेरी फैक्ट्री है, थोड़ा अंदर बना लेते हैं इसको। और मेरे फैक्ट्री में स्टोर डिपार्टमेंट होता है क्या? क्या फैक्ट्री के अंदर स्टोर डिपार्टमेंट होता है? स्टोर डिपार्टमेंट क्या होता है? स्टोर डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जहां पे मटेरियल स्टोर होते हैं। स्टोर डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जहां पे मटेरियल्स क्या होते हैं बताओ ना? जहां पे मटेरियल्स क्या होते हैं? जहां पे मटेरियल्स स्टोर होते हैं। तो इसका एक नाम रख लेते हैं, ये है हमारी बिन। बिन मतलब वो जगह जहां पर हम मटेरियल स्टोर करते हैं। जैसे हमारे किचन में आटे का डब्बा होता है, चावल का डब्बा होता है, गेहूं का डब्बा होता है, वैसे ये एक डब्बा है जहां पर मटेरियल्स को स्टोर किया जाता है ना? ये फुल कैपेसिटी है, यहाँ पे आपका मटेरियल खाली हो जाएगा। आपको कहाँ पर मंगाना है सर? बीच में कहीं पर मंगाना पड़ेगा। मैं क्या बता रहा हूँ आपको? रीऑर्डर लेवल। मतलब ये यहाँ पर आप कहाँ पर माल मंगाओगे बताओ? जब बिन फुल रहेगा तब मंगाओगे क्या? इतना जल्दी मंगा के क्या करना है? आपके पास समझ लो ये 1000 किलो का बिन है, तो 1000 किलो पूरा मटेरियल भरा हुआ है, तो क्या अभी के अभी मंगा लोगे कि थोड़ा खत्म होने दोगे? सर खत्म होने दो ना, ऐसे ऐसे खत्म होते जाएगा ना, तो क्या जीरो हो जाएगा तभी मंगाओगे? नहीं, बीच में कहीं पर मंगाएंगे, बीच पर कहीं पर मंगाएंगे। तो बीच में आपको यहाँ पर एक मार्किंग लगानी पड़ेगी। इसी को हम बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। इसी को हम बोलते हैं रीऑर्डर लेवल। अब कैसे पता चलेगा कि ये सर कितना होएगा? तो सिंपल सी बात है, आपको ये देखना है कि आपको कितना मटेरियल्स चाहिए होता है। फैक्ट्री में
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि मेरी जो कंजम्पशन है या मेरी जो रिक्वायरमेंट है, मेरी जो क्या है बताओ ना, कंजम्पशन है या मेरी जो रिक्वायरमेंट है, वो लेट अस से इट इज 20 किलोज पर डे। कितनी है बताओ ना, 20 किलो पर डे। एक दिन में 20 किलो माल चाहिए। और मेरा जो सप्लायर है वो लीड टाइम रखता है सर, मान के चलो 5 डेज का। मतलब क्या होता है सर, ये 5 दिन है, मतलब आज ऑर्डर करोगे तो 5 दिन के बाद माल आएंगे। आज अगर ऑर्डर करेंगे तो माल कब आएगा बताओ ना, 5 डेज के बाद माल आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इन 5 दिनों में आप कितना माल यूज कर लोगे सर? 100 किलो। ये 100 किलो क्या है मालूम है? ये 100 किलो है सर आपकी कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। दिस इज द कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। मतलब वो 5 दिन जितना माल आने में लगेगा, आप कितना माल यूज कर लेंगे सर? 100 किलो। मतलब क्या होता है सर, इसको 100 किलो पे सेट कर लो। इसको कहां पे सेट कर लो सर? 100 किलो पे। मतलब ये फुल है तो यहां पर माल नहीं मंगाना है। आप ये फुल है, फिर थोड़ा थोड़ा यूज करते जब इस बिन में आपको 100 किलो बचा हुआ दिखे, ये मार्किंग लग गई ना 100 किलो पे, मतलब अब यहां पे 100 किलो बचा है। तो जैसे ही ये 100 किलो दिखेगा, आप सप्लायर को फोन करके माल मंगा लो। कितना दिन लगेगा माल आने में बोलो ना? 5। तो 5 दिन जब तक लगते हैं तो कहना इसे अभी 100 है, फिर एक दिन आप 20 किलो यूज करोगे तो 80 बचेगा, अगली बार आप 20 किलो यूज करोगे तो 60 बचेगा, तीसरे दिन आप 20 किलो यूज करोगे तो 40 बचेगा। ऐसे 20 करते सर 5वें दिन तक ये 0 हो जाएगा। बाय द टाइम आपका फ्रेश स्टॉक आ जाएगा। दिस इज योर रीऑर्डर लेवल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? द लेवल एट विच आप माल का ऑर्डर देते हो इज योर रीऑर्डर लेवल। कैसे सेट करना है सर? इस तरह से, ना तो नीचे ना तो ऊपर, प्रॉपर आपको उसको सेट करना पड़ेगा। क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करना है सर? 2 फैक्टर्स। पहला क्या कंसिडर करना है, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट पर डे, एंड दूसरा द लीड टाइम, सो दैट यू गेट योर कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। हमेशा जब भी हमें ये स्टॉक लेवल्स का कोई भी फॉर्मूला लिखना हो तो एज अ वर्किंग नोट आप हमेशा ये चीज पहले लिख के रखोगे सर। क्या क्या लिख के रखोगे? बताओ। आप हमेशा ये 3 चीज लिख के रखोगे हमेशा। दैट इज, सबसे पहला ये वाला कि व्हाट इज योर कंजम्पशन या व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट पर डे, ये पहली चीज। उसके बाद आप क्या लिख के रखोगे? लीड टाइम। उसके बाद क्या लिख के रखोगे? लीड टाइम। और यहां से आपको मिल जाएगा सर आपका कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। कंजम्पशन ड्यूरिंग व्हाट? लीड टाइम। ऑलवेज जब भी हमें स्टॉक लेवल का क्वेश्चन करना है तो हमें ये 3 चीज पहले लिख लेनी है। अब जरा ध्यान से समझिए, ये जो 100 किलोज मैंने लिखा हुआ है ये कैसे आया था सर? सर ऐसा करके 20 किलो एक दिन का 5 डेज लीड टाइम, ऐसे करके ये 100 आया। 20 into 5 करके 100 आया ना, 20 into 5 करके 100 आया ना। 20 क्या है सर? दिस इज कंजम्पशन पर डे। मतलब एक दिन में 20 किलो रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। क्या अब ये बात फिक्स्ड है कि एक दिन में 20 किलो ही कंज्यूम होगा? आपको नहीं लगता ये 20 किलोज मैंने ऑन एन एवरेज बता रखा है सर? मतलब मान के चलो कि आपके घर में आपकी मम्मी से पूछना कि मम्मी एक दिन में कितना चावल यूज करती हो, तो मम्मी बोलेगी 1 किलो या आधा किलो, कुछ भी।
लेकिन क्या ये 1 किलो और आधा किलो फिक्स्ड है? अगर घर में लोग ज़्यादा है, अगर मेहमान आ गए, तो क्या आपको ज़्यादा राइस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी? या कुछ मेंबर्स चले गए तो राइस की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। वो तो आपको ऑन एन एवरेज बता रही है, वो तो आपको ऑन एन एवरेज बता रही है कि देख बेटा इतना लगेगा, आधा किलो 1 किलो जो भी है, 200 ग्राम 500 ग्राम 100 ग्राम। ये जो कंजम्पशन होता है ये फिक्स्ड नहीं होता। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होता है वो सेल और डिमांड के हिसाब से होता है। अगर सेल और डिमांड फ्लक्चुएट हो रही है तो प्रोडक्शन भी फ्लक्चुएट होगा, और अगर प्रोडक्शन फ्लक्चुएट होगा तो आपको नहीं लगता आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी फ्लक्चुएट होगी। 20 पर डे नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। आप जब खाना खाते हो तो कितना चपाती खाते हो? बोलो 4। तो 4 तो आप ऑन एन एवरेज बता रहे हो ना। किसी दिन 6 खा लोगे, किसी दिन 2 खाओगे, किसी दिन खाओगे नहीं, खाली राइस खाओगे। सो द कंजम्पशन वाला फैक्टर इज व्हाट? वेरिएबल। ऑल्सो द लीड टाइम। सप्लायर ने क्या बोला है? सर 5 दिन लगेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सप्लायर 6-7 दिन लगा ले? वो जो टेम्पो से माल आ रहा था, जो लॉरी से आ रहा है, वो खराब हो गई तो 1 दिन उसको रिपेयर करने में क्या कि 5 का 6 दिन हो गया सर। और आपने तो यहाँ पर 100 ही किलो लिख रखा है। अगर यहाँ पे 1 दिन बढ़ गया तो आपको नहीं लगता आपके पास फिर 1 दिन का स्टॉक रहेगा ही नहीं? माल कैसे बनाएंगे बताओ? माल कैसे बनाएंगे बताओ? प्रॉब्लम है ना। या तो मैं बोल रहा हूं कि 5 दिन में ही आ रहा है नया माल, लेकिन 1 दिन ऐसा हुआ जब 20 की जगह आपने 22 किलो कंज्यूम कर लिए। अब जो एक्स्ट्रा 2 किलो कंज्यूम किया वो तो इसके कंसिडरेशन में आया ही नहीं था, तो अगेन आपका स्टॉक आउट हो जाएगा। हाँ तो सर टेंशन क्यों ले लो, इधर ही लगा लेते। इधर नहीं लगाना, वही तो बात है ना। यहाँ पे माल मंगाओगे तो क्या होगा? कुछ फायदा ही नहीं, आपका माल वेस्ट हो जाएगा, पैसा ब्लॉक। यहाँ पे मंगाओगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर। यहाँ पे आपका प्रोडक्शन रुक सकता है, और ये दोनों चीज नहीं होनी चाहिए। What I am explaining you कि सर ये दोनों फैक्टर्स जो है ना ये फिक्स्ड नहीं होते, ये फ्लक्चुएटिंग फैक्टर्स हैं। किसी दिन कम, किसी दिन ज्यादा। तो आपको नहीं लगता जब रीऑर्डर लेवल सेट करनी है, जब रीऑर्डर लेवल सेट करनी है तो कम ज्यादा देखना पड़ेगा? बोलो ना। इसके लिए मैं यहां पर 3 चीजें लिखूंगा। एक मिनिमम, एक मैक्सिमम और एक एवरेज। और ये एवरेज को हम नॉर्मल भी बोल सकते हैं। कैसे आता है एवरेज बताओ ना? इज इट मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2? इज इट मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? फ्लक्चुएटिंग फैक्टर्स है ना, तो कंसिडर करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो सर? मैं बोल रहा हूं कि ये जो कंजम्पशन पर डे है ना, कंजम्पशन पर डे वो ऑन एन एवरेज, और नहीं एक बार मिनिमम ले लेते हैं। मिनिमम मैं कह रहा हूं कि सर एक दिन में 60 किलोज ऑफ रॉ मटेरियल तो कंज्यूम होंगे ही। किलो बोल लो, यूनिट बोल लो, कुछ भी बोलो, 60 तो कंज्यूम होंगे ही। ये मटेरियल बताया था क्या मैंने आपको कि सर इसमें स्पंज रहता है, तो स्पंज यूनिट में आता है ना, तो मैं बोलूंगा कि 60 यूनिट्स तो हमेशा कंज्यूम होंगे। मिनिमम, कम से कम इतना तो होगा ही। और ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा सर मेरे को 100 किलो माल चाहिए। इससे ज्यादा नहीं हो सकता और इससे कम नहीं हो सकता। एवरेज की अगर बात करूं, एवरेज का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? एवरेज का मतलब क्या बताया था? मिनिमम प्लस मैक्सिमम पॉइंट। इज दिस 160/2 दैट इज 80 किलो। मतलब ऑन एन एवरेज आपको 80 किलो चाहिए। ऑन एन एवरेज मतलब नॉर्मल कोर्स में आप 80 किलो ही कंज्यूम कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है जब 60 किलो यूज होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि 100 किलो यूज होते हैं, बट होता है।
डिनाई नहीं कर सकते। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। कंजम्पशन फैक्टर इज वेरिएबल, इट इज फ्लक्चुएटिंग। आई एम सेइंग कि यस, ऑन एन एवरेज वी कंज्यूम 80 kilos, but it may happen that some days we consume 60 or some days we consume 100. Are we not supposed to take it into consideration? Yes. Now talking about lead time, कम से कम अपना सप्लायर 6 दिन लगाता है, ज्यादा से ज्यादा अपना सप्लायर 10 दिन लगाता है, तो ऑन एन एवरेज कितना दिन लगता है सर? 8 days। ऑन एन एवरेज कितना दिन लगता है सर? 8 days। मतलब कि सर नॉर्मल कोर्स में जब भी हम सप्लायर से माल मंगाते हैं तो वो 8 दिन में आ जाता है, वो 8 दिन में आ जाता है। लेकिन हो सकता है कि सर थोड़ा जल्दी आ जाए, बट वो जल्दी से जल्दी वाला टाइम भी कितना है? 6 दिन। और ज्यादा से ज्यादा सर वो 10 दिन लगाएगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लग सकता। So can I say your consumption during lead time here will be 360 kilos? Here it will be 640 kilos, and here it will be 1000 kilos. 1000 kilos। जब भी आप स्टॉक लेवल या इन्वेंट्री लेवल का काम करोगे, ये 3 चीज बना के रखना, प्रॉब्लम ही नहीं आएगा फिर। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं सर, कि हमें ये रीऑर्डर लेवल कहाँ सेट करना है। अब तो हमारे पास नंबर्स आ गए ना, तो कैसे सेट करेंगे सर? क्या इसको हम 1000 किलो पे सेट कर ले? सॉरी, इधर लिखना है, ये अपना रीऑर्डर लेवल, ये अपना रीऑर्डर लेवल है। अब इसको सेट किस पे करना है बताओ? क्या इसको 360 पे सेट करें, इसको 640 पे सेट करें, या इसको 1000 किलोस पे सेट करें? अगर आपको देख के पता चल रहा हो तो ये एक ही बिन है जहां पर मटेरियल स्टोर हो रहा है। हमें ये देखना है कि नया माल कब मंगाना है, बताओ। क्या नया माल हम तब मंगाए जब यहाँ पे 360 किलोस बचा हो? अगर आप 360 लगाते हो तो आर देयर चांसेस ऑफ कंज्यूमिंग मोर? ऑब्वियसली यस सर, क्योंकि 360 तो कम से कम था। क्या उससे ज्यादा कंज्यूम हो सकता है? हाँ, तो 360 नहीं, तो 640 पे लगा लो। ठीक है, मतलब यहाँ पे 640 बचेगा तब ऑर्डर करना। क्या इससे भी ज्यादा कंज्यूम हो सकता है? हाँ सर, तो फिर 1000 लगा लो। 1000 से कम कंज्यूम हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता ना, मतलब आपका स्टॉक आउट नहीं होगा। यू हैव टू बी सेफ, बिकॉज आपके पास इसको छोड़ के और कोई जगह ही नहीं है। आपके पास इसको छोड़ के कोई जगह ही नहीं है जहां पर मटेरियल स्टोर होता हो। तो रिस्क नहीं लेना ना आपको, इसको 1000 पे सेट कर लो। अगर मैं इसको 360 पे सेट करूंगा, क्या इससे ज्यादा कंज्यूम हो सकता है? हाँ सर, तो ये नहीं चलेगा, हमें रिस्क में नहीं लेना। 640 पे रख लूं तो इससे ज्यादा कंज्यूम होने का चांसेस है क्या? हाँ सर, 1000 भी तो हो सकता है, तो 1000 पे ही कर लो, उससे ज्यादा का रिस्क ही नहीं ना, ये मैक्सिमम है। क्या है बताओ? मैक्सिमम। सो यू हैव टू सेट इट एज अ मैक्सिमम लेवल। कितना सर मैक्सिमम? मतलब इसको 1000 किलो पे सेट करो सर, क्योंकि अपने को रिस्क नहीं चाहिए। रिस्क क्यों नहीं चाहिए सर? क्योंकि अपने पास दूसरा कोई सोर्स नहीं है मटेरियल्स यूज करने का। हाँ, अगर आपके पास इसको छोड़ के कहीं और सेफ्टी स्टॉक पड़ा है, सेफ्टी स्टॉक समझ रहे हो क्या होता है? मतलब साइड में कहीं रखा हो, सेफ्टी स्टॉक है, या दूसरा बिन है आपके पास, तब आप इसको एवरेज करें तो ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिलहाल तो मैक्सिमम सर हमारे पास दूसरा कुछ है ही नहीं। अरे सिंपल अगर रीऑर्डर लेवल बताऊं तो अगर आपके पास बाइक है या एक्टिवा है, उस पर पेट्रोल का काटा होता है क्या रे? उस पर पेट्रोल का जो काटा होता है, आप बताओ, पेट्रोल का जो काटा होता है
वो फुल होता है और एंड होता है। लेकिन एंड होने के पहले क्या एक दो स्टिक्स रेड कलर की होती है क्या? हाँ सर, रेड कलर, वही तो आपका रीऑर्डर लेवल है। जब आप वो गाड़ी चला रहे हो और आपका वो जो मीटर है वो रेड पर आए, मतलब आपको आपका व्हीकल बोल रहा है कि भाई अभी पेट्रोल भराने का समय आ चुका, रीऑर्डर लेवल आ चुका, जाओ पेट्रोल भराओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? बोलो ना। लेकिन आपको भी पता है कि सर हमारी गाड़ी में तो थोड़ा सा रिजर्व में पड़ा हुआ है, तो आप रिजर्व ध्यान में रखते हो, जब वो लाल कांटा थोड़ा सा और कम हो जाएगा फिर भरेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि सर रिजर्व में थोड़ा पड़ा है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में रिजर्व हो ही नहीं तो रिस्क है ना। तो जैसे ही वो लाल पे आता है तब भराना पड़ेगा, क्योंकि यू आर नॉट हैविंग एनी अदर सोर्स ऑफ पेट्रोल। जैसे कार्स होती है, कार्स वो पेट्रोल पे भी चल रही है या डीजल पे भी चल रही है, दोनों इंजन होते हैं, दोनों वेरिएंट्स होते हैं। सीएनजी पे भी चल रहा है, डीजल पे भी चल रहा है। तो सीएनजी खत्म हो गया तो अपने पास डीजल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर एक ही वेरिएंट है तो प्रॉब्लम है, रिजर्व नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो हमें रिस्क नहीं लेना सर, हमारे पास दूसरा कोई सोर्स नहीं है, हमें रिस्क नहीं लेना। यहां पर 640 पे 360 पे रिस्क था, हमें रिस्क नहीं लेना। इसके लिए उसको किस में सेट कर लो सर? 1000। मतलब जब यहाँ पे 1000 बच जाए तब आपको रीऑर्डर करना है। जब इधर 1000 बच जाए तब आपको रीऑर्डर करना है। जब काटा रेड पे आए तब आपको रीऑर्डर करना है। वो रेड पे कब आता है बताओ? जैसे खत्म होता है, जब थोड़ा सा बचता है ना अंदर, तब वो रेड पे आता है। रेड क्या बताता है? बचा हुआ पेट्रोल। वैसे ही रीऑर्डर लेवल क्या बताता है? बचा हुआ क्वांटिटी। कॉमन सेंस है ना। अरे जो पेट्रोल मीटर में रेड तक आता है तो वो रेड क्या बताता है? रीऑर्डर लेवल ना, मतलब कि तुम्हारे टंकी में भी इतना ही पेट्रोल है। वैसे ही ये रीऑर्डर लेवल क्या बताता है कि इस बिन में अभी 1000 किलो पड़ा है, यहां पर 1000 किलो मटीरियल पड़ा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। उसको 360 पे तो बिल्कुल नहीं लगाना है, 640 पे भी नहीं लगाना है, क्योंकि चांस है ज़्यादा यूज़ करने का, तो मैक्सिमम पे लगाओ। एवरेज पे लगा सकते हैं क्या सर? हाँ, अगर आपके पास कुछ ऑल्टरनेट बिन है मटेरियल स्टोर करने का या सेफ्टी स्टॉक है तो इसको एवरेज पे लगाओ। लेकिन फिलहाल तो हमारे पास नहीं है ना। सो कैन आई से ये 1000 किलो ये है, तो हमने यहाँ पे हमारी रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट कर ली सर। पहली चीज रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट की सर? ये था ना 1000 किलो, कैसे आया बताओ? 100 into 10 करके आया ना। तो अगर मेरे को इसकी फॉर्मूला बनानी हो, अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 1000 किलो आया कि नहीं, 1000 किलो कैसे आया था बताओ? तो हमने क्या किया था? 100 into 10 ये किया था ना। तो 100 क्या है सर? कंजम्पशन। 10 क्या है? लीड टाइम। तो रीऑर्डर लेवल की फॉर्मूला भी यही होती है, दैट इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। आप इसको एवरेज भी कर सकते हो अगर ऑल्टरनेट बिन है तो। अभी नहीं है इसके लिए उसको मैक्सिमम पे रख रहे हैं सर। वी डोंट वांट टू टेक रिस्क। फॉर्मूला समझ आई? क्यों आया समझ आया? रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? इट इज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अगेन आई एम टेलिंग यू कि इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हम लोग खाली 640 किलो ही कंज्यूम करते हैं। चांसेस है कि हम 1000 करेंगे और चांसेस है कि हम 360 करेंगे, बट मोस्टली हम 640 किलोज ही कंज्यूम करेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? आगे चलते हैं। नेक्स्ट सर, रीऑर्डर लेवल सेट हो गया है। 1000 किलो पे माल ऑर्डर करना है, इधर पूरा का यूज हुआ, अभी यहाँ पे 1000 किलो बचा है। तो अब क्या करोगे आप? यहाँ पे जो मटेरियल स्टोर मैनेजर रहेगा वो किसको कॉल कर लेगा सर? वो करेगा सप्लायर को कॉल। वो किसको कॉल करेगा? सप्लायर को कॉल करेगा। और सप्लायर को क्या बोलेगा? सर हमको इतना किलो माल दे दो,
अरे ऑर्डर करना पड़ेगा ना अभी माल। रीऑर्डर लेवल पे क्या होता है, नया माल का ऑर्डर। कौन सा माल सर, रीऑर्डर क्वांटिटी। लेट अस से कि आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी है 1500 किलो। ये कहां से लाए सर, ये क्या लिखा है पढ़ो, ईओक्यू। आरओक्यू इज ईओ, मतलब हमने ईओक्यू कैलकुलेट किया और वो 1500 किलो आया। तो जब ये 1000 किलो पे पहुंचेगा तब आप 1500 किलो का ऑर्डर करेंगे, ठीक, ओके। अब ये सप्लायर जो है वो 1500 किलो भिजवाने आया है, वो थोड़ी आएगा, क्या वो उसका आदमी भेजेगा। ये है आपके सप्लायर का आदमी, ये है आपके सप्लायर का कौन, आदमी। वो लेके आया है बैग में, ये बैग है सर, वो बैग में कितना लेके आया है बताओ ना, 1500 किलोज लेके आया है। ये आदमी बैग में भर के 1500 किलोज लेके आया है, ठीक है। ये 1500 किलोज क्या हमको बिन में डालना है, बोलो क्या ये 1500 किलोज हमको बिन में डालना है, यस सर, लेकिन अभी नहीं डालेंगे, रुको। ये जो सप्लायर का आदमी है ये कैसे आएगा, ये जो सप्लायर का आदमी है ये आपके पास कैसे आएगा, जैसे नॉर्मली आता है वैसे आएगा, फटाफट आएगा या धीरे धीरे आएगा। आप जब होटल से या रेस्टोरेंट से कुछ भी खाना ऑर्डर करते हो घर पे आने के लिए, तो हमेशा आप होटल वालों को बोलते हो ना, सर घर पे मेहमान है, जल्दी खाना भेजो। अब आपका सुन के क्या वो जल्दी भेजेगा या वो जैसे भेज रहा है वैसे ही भेजेगा, बोलो ना सर। जैसे भेज रहे हैं आप, उसका जो डिलीवरी बॉय है वैसे ही आएगा जैसे आ रहा है, उसको जल्दी आके क्या करना है, खाना बनेगा वो लेके आ जाएगा, एकदम जैसे आ रहा है वैसे आएगा। मतलब नॉर्मल जितना टाइम लगता है उतना, तो बताओ ना नॉर्मल कितना टाइम लगेगा। ये सप्लायर के आदमी को आने के लिए कितना नॉर्मल टाइम लगता है, नॉर्मली आएगा ना वो। सर नॉर्मल कितना टाइम लगता है, 8 दिन। 8 दिन मतलब ये सप्लायर का आदमी कब आया, 8 दिन के बाद। आपने ऑर्डर किया था 1000 किलो पे, आदमी आया है 8 दिन बाद, तो आपको नहीं लगता कि आपने उन 8 दिन में कुछ कंज्यूम कर लिया होगा। और सप्लायर का जो आदमी है वो बिन देखता है और उसको थोड़ा सा स्टॉक नजर आता है यहाँ पर, उसको थोड़ा सा स्टॉक नजर आता है यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक बचा हुआ। जब सप्लायर का आदमी आया कितने दिन बाद, 8 दिन बाद, तो उसको यहाँ पे कुछ स्टॉक दिख रहा है। वो कितने दिन बाद आया बताओ ना, 8 दिन, वो नॉर्मल है ना। सो कैन आई से इन 8 दिनों में आपने यहाँ पर 640 किलोज कंज्यूम कर लिया होगा। मतलब यहाँ पे अभी भी 360 किलोज बचा रहेगा। नहीं, अभी भी यहाँ पे 360 किलोज बचा रहेगा। यहाँ पे 640 किलो कंज्यूम नॉर्मल आएगा, वो हमेशा जब 8 दिन में आता है उसको यहाँ पे मान लिखता है, 360 किलोज ही लिखता है। हमेशा जब वो 8 दिन के बाद आता है उसको 360 किलोज दिखता है। क्योंकि सर हम लोग खाली नॉर्मल, वापस बोल रहा हूँ, ये 1000 किलो हम लोग रोज नहीं कंज्यूम करते भाई। नॉर्मल केस में तो 640 कंज्यूम हो रहा है ना, नॉर्मल केस में तो 640 कंज्यूम हो रहा है ना।
तो हमेशा जब सप्लायर का आदमी आता है 8 दिन बाद उसको यहाँ पे 360 किलोज दिखते हैं, लगभग 360 किलोज दिखते हैं। तो आप बताओ कैन आई से ये 360 किलोज कम से कम इतना रहता है, मतलब ये हमारा मिनिमम स्टॉक हो गया, ये हो गया हमारा मिनिमम स्टॉक। मतलब मान के चलो, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो यहां पे 1000 किलो पे सेट तो कर लिया, अब बाई चांस इसको 10 दिन लगे आने, 10 दिन, तो आपका तो मटेरियल रहना चाहिए ना। अगर ये लेट आ गया तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, अगर ये जल्दी आ गया तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, बट ऑन एन एवरेज ये 8 दिन में आता है। तो इसके आने तक हम कितना कंज्यूम कर लिए सर? 640 किलो कंज्यूम कर लिए, 640 किलो कंज्यूम कर लिए। और इसने यहां पे देखा कि सर मिनिमम स्टॉक बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है 360 किलो, ये अपना हिडन सेफ्टी स्टॉक है। ये अपना क्या है बताओ? हिडन सेफ्टी स्टॉक। जैसे मान के चलो कि आपको घर से पॉकेट मनी मिलता है, कितना? 1000 रुपया अभी मिला, तो आप अगली बार 1000 कब मांगोगे? जब पूरा 1000 खत्म हो जाएगा तब, या 150 बचेगा तभी मांगोगे। आपको भी मालूम है कि सर घर से पैसा आने 1-2 दिन जाएगा, तो आप भी जब 100-150 रुपया बचा रहेगा आपके पास, तब जाके वापस से 1000 मांगते हो ना। मतलब वो जो 100-150 रुपया आप साइड में रख रहे हो, वो आपका मिनिमम स्टॉक हो गया, वो सेफ्टी स्टॉक हो गया। तो यहां से हमें मिलता है सर, यहां से हमें कैसे हमें मिलता है हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक कैसे कैलकुलेट हुआ था सर? कितना बचा था बताओ ना? 360 बचा था ना। 360 कैसे आया था? 1000 माइनस 640 करके। व्हाट इज 1000 रीऑर्डर लेवल, एंड व्हाट इज 640? ये वाला, दैट इज एवरेज कंजम्पशन एंड एवरेज लीड टाइम। तो मेरे को अगर इसकी फॉर्मूला बनानी हो तो कैन आई से दिस इज नथिंग बट योर रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम, दैट इज ये 1000 आया था ना, और ये 640 आया था, तब जाके 360 बचा। किसी दिन अगर ये लेट आता है, किसी दिन अगर ये 9 दिन लगाता है, तो यहां से थोड़ा सा माल और कम हो जाएगा। जल्दी आता है तो ये माल थोड़ा और ज्यादा रहेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आगे चलते हैं। अभी 1500 किलो इसने डाला नहीं है, अब ये इसमें 1500 किलो डालेगा। अब ये इसमें 1500 किलो डालेगा। ये 1500 किलो क्या है मैं तो भूल गया, क्या ये हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी है? क्या ये 1500 किलो अपना रीऑर्डर क्वांटिटी है? यस सर। अब बताओ ना जरा इसमें देख के कि 1500 डालने के बाद सर कितना माल है अपने पास? 1500 डालने के बाद कितना माल है अपने पास? पहले कितना था? पहले कितना था? 360। 1500 डालने से पहले तो 360 प्लस 1500 कैन आई से 1860 किलो माल अब पड़ा है यहां पे। 1860 किलो माल पड़ा है 1500 किलो डालने के बाद। क्या 1860 किलोज 1860 ये सबसे ज्यादा का ज्यादा यहां पर? इज दिस योर मैक्सिमम लेवल या इससे ज्यादा भी हो सकता है? 1860 है ना, अभी कैसे आया? 1860 360 प्लस ये 1500 1860। क्या ये इससे ज्यादा हो सकता है? हाँ सर, इससे ज्यादा हो सकता है। कब ज्यादा हो सकता है सर बताओ? ये तब ज्यादा हो सकता है जब ये 8 दिन के बजाय कितने दिन में आ जाए? 6 दिन में आ जाए। और 6 दिन के हिसाब से हम यहां पर कितना कैलकुलेट करें सर? 360 किलोज कंज्यूम करें, तो यहां पे 640 किलो बचेगा ना। तो अब बताओ यहां का 640 और यहां का 1500, 2140 बचता है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि ये बिन के अंदर
मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक कितना रहेगा सर? ये बिन के अंदर मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक कितना रहेगा बताओ? मैक्सिमम कब रहेगा? जब आपकी कंजम्पशन मिनिमम हो, जब आप कम से कम कंज्यूम करोगे तब वो जाएगा ना मैक्सिमम। तो मिनिमम कंजम्पशन करो सर, तो यहां पे बचेगा कितना? 640 और प्लस ये 1500। तो हाउ डू यू गेट दैट 2140? वापस बोलता हूं, ये 1860 इसके हिसाब से आया था, 360 के हिसाब से। अब मैं बोल रहा हूं कि ये 360 है, इसको जाने दो, ये कंज्यूम हो गया क्योंकि ये 6 दिन में आ गया था, जल्दी आ गया था, जल्दी आया तो हमने इतना कंज्यूम किया, ठीक है। तो अभी यहां पर 640 बचा है, तो 640 प्लस 1500 दैट इज 2140। हाउ डू यू गेट दिस 2140? कैन आई से इट इज 1000 माइनस 360 गिव्स यू 640 प्लस 1500। वापस एक बार, 1000 व्हाट इज 1000? रीऑर्डर लेवल माइनस 360 व्हाट इज 360? इट इज मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। बचा कितना? 640 प्लस 1500 दैट इज प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। When the consumption is minimum, your stock is maximum. And fourth is your average stock level. And how do you get average stock level? It is minimum plus maximum upon 2. सो स्टॉक लेवल के ये 4 फॉर्मूला है हमारे पास। रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट होता है, मिनिमम स्टॉक कैसे, मैक्सिमम स्टॉक कैसे और एवरेज स्टॉक कैसे। वन बिग सिस्टम है ये कि सर हमारे पास कोई भी सेफ्टी स्टॉक नहीं है। एक और लेवल होती है, मैं बताऊंगा वो जब आएगी तब, बट दिस इज हाउ यू डिराइव द फॉर्मूलाज, दिस इज हाउ द लेवल्स आर सेट। क्या आपको मालूम पड़ा ये सेट कैसे हुआ? क्या आपको मालूम पड़ा ये सेट कैसे हुआ? ठीक है, जल्दी जल्दी से आप इसको अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो, ये भी कॉपी कर लो, ये भी कॉपी कर लो, ये भी कॉपी कर लो और ये भी कॉपी कर लो, ये पूरा कॉपी कर लो फटाफट। उसके बाद हम कुछ इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि सर क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। फटाफट से इसको आप कॉपी करेंगे। चलो इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। शीट के हमारे पास शीट का क्वेश्चन नंबर 11 है। शीट का क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ स्पेशल प्रोडक्ट व्हिच रिक्वायर्स Z and the following particulars were collected for the year 1819. Monthly demand of Z is 6,500 units. तो अगर मेरे को यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट चाहिए ऑफ Z, तो ये जो 6,500 है ये मंथली डिमांड है ना, तो 6,500 यूनिट्स इंटू 12 कितना आता है सर? 6,500 इंटू 12। क्या आप कैलकुलेटर लेके बैठे हो? 6,500 इंटू 12 78,000 आता है सर। 78,000 यूनिट्स, 78,000 यूनिट्स इज द एनुअल रिक्वायरमेंट। फिर बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 500। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज हाउ मच? इट इज 500 per order. It is 500 per order. Then reorder period is 5 to 8 weeks. Reorder period is 5 to 8 weeks. Can I say reorder period is nothing but your lead time
कितना बोला है वहां पर लीड टाइम? आपको बोला है कि लीड टाइम इज 5 to 8 वीक्स, मतलब 5 और 8। ये है मिनिमम लीड टाइम और ये है मैक्सिमम लीड टाइम, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो 8 + 5/2, कैन आई से 6.5 वीक्स इज योर नॉर्मल लीड टाइम या एवरेज लीड टाइम। देन कॉस्ट पर यूनिट इज 50, योर कैरिंग कॉस्ट इज 10% per annum। कैरिंग कॉस्ट इज 10% per annum। अच्छा, 10% ऑफ व्हाट? इज इट 10% ऑफ परचेज प्राइस? यस सर, एंड योर परचेज प्राइस इज 50, सो कैन आई से इट इज ₹5 per unit। देन नॉर्मल यूजेज कितना बोला है? 500, मिनिमम 250 एंड मैक्सिमम 750। यूजेज को अगर मैं कंजम्पशन बोल दूं तो चलेगा क्या? क्या लगता है आपको? Shall we call it as consumption? How much is your minimum consumption? Minimum consumption is 250 units per week. 250 units per week. How much is your normal consumption? Normal usage is 500 units per week. We can call it normal, average, anything. एंड कंजम्पशन को यूजेज भी बोल सकते हैं। एंड मैक्सिमम में सर 750 यूनिट्स, 750 यूनिट्स। इतना डेटा दिया है आपको, कुछ नहीं करना। आपने जो ईओक्यू किया ना, यहाँ पे ईओक्यू के बाद ये सब कैलकुलेट होता है। यही बोल रहे हैं, रिक्वायर्ड रीऑर्डर क्वांटिटी निकाल। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है बताओ? reorder quantity, which is nothing but economic order quantity, that is under root 2AO/C। सारा डेटा है अपने पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दैट इज अंडर रूट 2 इंटू ए कितना था सर? ए आया था 78,000 यूनिट्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था? 500 पर ऑर्डर अपॉन 5 रुपीज पर यूनिट। कितना आंसर आता है इसका देखिए जरा। तो 2 इंटू 78,000 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 5 और इसका रूट, तो मेरे पास आता है सर इसका 3949.68। तो अगर मैं 3950 यूनिट्स कर दूं तो चलेगा क्या? राउंड ऑफ कर दिया सर, 3950 यूनिट्स को राउंड ऑफ कर दिया। क्या है सर ये आपका रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब जब भी सप्लायर से माल मंगाओगे तो कितना मंगाओगे? 3950। दूसरा क्या पूछा है? रीऑर्डर लेवल। दूसरा आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल। फॉर्मूला क्या सर रीऑर्डर लेवल की? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। So what is your maximum consumption? Is it 750 units? What is your maximum lead time? 8 weeks. है ना? So 750 into 8, this is 6,000 units. 6,000 units. उसके बाद क्या पूछा है आपको? मिनिमम स्टॉक लेवल निकाल के दिखाओ। थर्ड में आपको पूछा है कि मिनिमम स्टॉक लेवल निकाल के बताओ। तो मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे आएगी सर? दैट इज रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन या नॉर्मल यूजेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम। व्हाट इज योर रीऑर्डर लेवल? योर रीऑर्डर लेवल इज 6,000 यूनिट्स माइनस what is your normal consumption? It is 500 units normal into normal lead time is 6.5, that is 6,000 minus 500 into 6.5, ये आता है 3,250। 3,250 माइनस करेंगे
तो सर ये निकल कर आता है 2750 यूनिट्स, 2750 यूनिट्स। थर्ड चीज बोल रहे मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाल के बताओ। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, हाउ डू वी कैलकुलेट मैक्सिमम स्टॉक लेवल? मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन into minimum lead time plus reorder quantity. So what is your reorder level? It is 6000 units minus what is your minimum consumption? 250 into minimum lead time is 5 weeks plus reorder quantity is 3950. ये बात आ रही है, that is 6000 minus 250 into 5. This is 1250 plus 3950. So 6000 minus 1250 plus 3950. This is 8700 units. 8700 यूनिट्स। एंड लास्ट में बोला है कि सर एवरेज स्टॉक लेवल निकाल के बताओ। लास्ट में हमको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल विच इज मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2। सो व्हाट वाज योर मिनिमम स्टॉक लेवल? 2750 प्लस मैक्सिमम कितना था? 8700 अपॉन 2 प्लस 2750 अपॉन 2, ये आता है 5725 यूनिट्स। दैट्स इट। मॉक टेस्ट पेपर में आ रखा था ये, दिसंबर 19 सेट 2। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? मान के चलो 2-2 मार्क्स की एक फॉर्मूला है सर, तो 5 है ना, ये कितना हुआ काम? 1 2 3 4 5, तो 7-8 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये। तो अगर ये मेरी बिन है, अच्छा ये नंबर्स का मतलब क्या होता है सर? बता देता हूं वापस। इसका मतलब होता है हर बार 3950 यूनिट्स का ऑर्डर करेंगे। इसका ये मतलब हो गया कि एवरी टाइम वी विल ऑर्डर 3950। उसके बाद हमने रीऑर्डर लेवल का निकाला था। इसका मतलब क्या होता है सर? जब 6000 यूनिट्स बिन में रह जाएंगे तब reorder quantity, that is 3950 यूनिट्स का ऑर्डर देना होगा। ऑर्डर देना होगा। मंगाना कितना है बताओ? 3950। कब? जब आपके बिन में 6000 यूनिट्स बचे। उसके बाद ये मिनिमम स्टॉक लेवल है, मतलब कम से कम बिन में 2750 यूनिट्स रहने चाहिए एज हिडन, एज व्हाट? हिडन सेफ्टी स्टॉक, एज हिडन सेफ्टी स्टॉक। फिर हमने क्या निकाला? मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना? 8700 मींस बिन में मैक्सिमम 8700 यूनिट्स ही रहने चाहिए। किससे कम नहीं? 2750 से। अगर 2750 से कम हुआ तो प्रोडक्शन रुक सकता है। किससे ज्यादा नहीं? 8007। इससे ज्यादा करोगे तो पैसा ब्लॉक हो जाएगा।
माल खराब भी हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? बाकी क्या होता है इसकी जो थियरी वगैरह है वो आप एक बार मॉड्यूल से रीड करोगे तो पता चल जाएगा। मेरे को बस आपको इसका कैलकुलेटिव पार्ट बताना था कि सर ये फॉर्मूलाज बनती कैसे। सो 11th हो गया। वैसे ही हमें कुछ क्वेश्चंस और करने हैं, तो आप खुद से क्वेश्चन नंबर 15 और 16 ये दोनों एक बार सॉल्व कर लेना। 15 और 16 एक बार सॉल्व कर लेना, क्योंकि 15, 16 सेम है। 15 और 16 सेम है। सर एक बार जल्दी से डिस्कस कर लो। कुछ नहीं है बेटा उसमें, आपको सीधा सीधा बोला है 16th वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। 16th वाले में आपको बोल दिया है कि नॉर्मल यूजेज 50 है, रीऑर्डर क्वांटिटी इतनी है, ए और बी दो मटेरियल्स है। अच्छा दो मटेरियल्स है उसको मत करो, उसमें भी ए और बी है। ओ ये सब ए बी वाले हैं, इसमें एक ही था ना, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ये वाला जो हमारा इन्वेंट्री लेवल है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कैलकुलेशंस। बस ये फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है कि कैसे क्या काम करना है, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन है और ये इसकी इंटरप्रिटेशन है, तो इसको आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो। वी मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।